हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो कि अभी 16 फाइनेंस कमीशन के रूप में पनघड़िया जी को एज अ हेड अपॉइंट कर लिया गया है। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होती हैं उन्होंने अप्रूव किया है कि फाइनेंस कमीशन जो है उसके हेड कौन होंगे। तो यह जो है फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रेसिडेंट को नोटिफाइड किया था संडे को कि जो अरविंद पनघड़िया जी हैं उनको एज अ हेड जो है अपॉइंट किया जाए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले तो जानते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में कि ये कैसी बॉडी है। तो स्टार्ट करते हैं। यह एक संवैधानिक बॉडी है जो आर्टिकल नंबर 280 के तहत इनका गठन होता है। साथ ही एक कॉसी जुडिशल बॉडी भी है। कॉसी जुडिशल बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये कोई कोर्ट तो नहीं है, पर ये गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ इन्फोर्स किया जाता है उस हिसाब से ये कॉसी जुडिशल बॉडी भी है। साथ में इसको जो गठन किया जाता है वो प्रेसिडेंट द्वारा गठित किया जाता है हर 5 वर्ष के लिए। और जब ज़रूरत पड़े तो मिड टर्म के लिए भी इनका गठन किया जाता है। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि सरकार को यानी केंद्र सरकार को कंसल्ट करती है, पर इनका कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं होता है। इसका ज़रूर ध्यान रखें, इसका विशेषता ध्यान रखें। जब भी पेपर में पूछा जाता है कि स्पेशली यूपीएससी और एमपीएससी में, और स्पेशली यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि क्या यह बॉडी एक बाइंडिंग इन नेचर है, तो आप ज़रूर से इस पॉइंट पर विशेष ध्यान रखा करो कि ये एक बाइंडिंग बॉडी नहीं है। यानी ये जो कंसल्टेशन देती है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। रिपोर्ट में सरकार को उसको लेना है नहीं लेना है वो उन पर डिपेंड होगा। ठीक है, फिर इनका जो मेन फंक्शन है देखा जाए तो जो टैक्सेस होती है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कैसे एलोकेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितनी रेवेन्यू राज्य सरकार लेगी, कितनी रेवेन्यू केंद्र सरकार रखेगी। साथ में ग्रांट इन एड हमको राज्य सरकार को दिलवाना है या नहीं, ये सब भी राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार को एडवाइस करती है। मतलब एक प्रकार से ये जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो सिद्धांत है उसको मजबूत करती है। चलिए अब बात करते हैं। पहला जो फाइनेंस कमीशन है वो 1951 को गठित किया गया था, जिसमें पहले जो हेड बने थे वो केसी नियोगी बने थे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जैसे कि एमपीपीएससी या यूपीएससी में अधिकतर ये क्वेश्चन आता है कि इनका पहला कंसल्टेशन कब आया था। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे 22 नवंबर 1951 को आया था। चलिए अब जो लास्ट हमारा जो फाइनेंस कमीशन थे वो कौन थे, तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो हेड थे वो एनके सिंह थे, जिनको 27 नवंबर 2017 को गठित किया गया था। ये भी डेट जरूर से ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर में इस टाइप की डेट एग्जैक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखा जाएगा। 27 नवंबर 2017 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को। योजना आयोग के एबोलिश करने के साथ ही योजना और गैर योजना यानी प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बीच में जो अंतर है, और साथ ही जीएसटी की शुरुआत की पृष्ठभूमि के खिलाफ किया गया था, जिसे मौलिक रूप से फिर से मतलब रीडिफाइंड करने के लिए किया गया था। थोड़ा सा बाइट में प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में भी दे देती हूँ। जो प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्रोडक्टिव पर्पसेस से होता है, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस से होता है। प्लान एक्सपेंडिचर जो है जैसे कि जैसे हाईवे बनाना, इरिगेशन जैसे मतलब बहुत जो प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं जहाँ पे इनका यूटिलाइज होता ही है, उस पर जो सरकार खर्च करती है उसे प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो कि प्रोडक्टिव एरिया नहीं, लाइक जैसे किसी को सैलरीज देना, तो ये सिर्फ उसके इंडिविजुअल के लिए अच्छा होगा, ये किसी मतलब हॉलिस्टिक लोग के लिए मतलब गुड टू नहीं होगा। ठीक है, सरकार द्वारा इंटरेस्ट पेमेंट करना या सरकार द्वारा फार्मर को सब्सिडीज देना, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, हालांकि इसे अबोलिश कर दिया गया था 2017-18 में, और इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में अडॉप्ट किया गया है। इसके बारे में जानकारी मैं ज़रूर से आगे किसी वीडियो में ज़रूर से इसको एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो इनको आदेशित किया गया था कि आप पहला रिपोर्ट जो है 2020-21 और फाइनल रिपोर्ट जो है 21-22 और 25-26 में ज़रूर से रखें। इस आधार पर आर्टिकल नंबर 281 के तहत इन्होंने सदन में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि जो आप नेट प्रोसीड का जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को 42% दे रही है उसे 41% ही दे, और 1% जो है रिजर्व करे फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ी सी जानकारी अरविंद पनघड़िया जी के बारे में। इनका जन्म राजस्थान 1952 में हुआ था। ये
ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया है 2012 में, और नीति आयोग के ये पहले वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप सभी का धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक।